कानपुर के एकता हत्याकांड में जिस आरोपी को पकड़ा गया है वो एक जिम ट्रेनर था और जिम ट्रेनर भी ऐसा जिसका बहुत ज़्यादा रसूख था इस शहर के अंदर। दरअसल कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क मैदान वहाँ पर ये जिम मौजूद है और विमल सोनी वहीं पर जिम ट्रेनिंग का काम किया करता था। अब शहर के सभी बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ पर आते थे और जिनको वो ट्रेनिंग दिया करता था और इसी वजह से ट्रेनिंग देते-देते उसका रसूख काफ़ी बढ़ गया। अधिकारियों के बीच में भी और जो बड़े-बड़े शहर के लोग थे उनके बीच में भी। और इसी वजह से वहाँ पर बताया जाता है कि उसका जो नेचर था वो काफ़ी बदल भी गया था, सबसे ठीक से बात नहीं करता था और इसी वजह से कुछ साल पहले उसको वहाँ से निकाला भी गया। लेकिन जब निकाला गया तो तत्कालीन एक आईएएस की वजह से, उनकी रिकमेंडेशन की वजह से उसको फिर से रख लिया गया। यहीं से जो सफ़र उसका शुरू हुआ ग्रीन पार्क मैदान से, वो पहुंच गया डीएम कंपाउंड में मौजूद ऑफिसर्स क्लब तक, क्योंकि उसको वहाँ की भी जिम्मेदारी दे दी गई। वो यहाँ पर आया करता था ऑफिसर्स क्लब में और क्लब में आने के बाद जितने भी अधिकारी वहाँ पर आते थे उनको वो अपनी ट्रेनिंग दिया करता था, अलग अलग गेम्स भी बताया करता था और साथ ही साथ उनको जो भी ज़रूरत पड़ती थी उस तरह की ट्रेनिंग देता था। इसी वजह से बताते हैं कि विमल सोनी का रसूख काफ़ी बढ़ गया था। इस रसूख की वजह से ना तो वो किसी से डरता था और दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर भी अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए उस रसूख का इस्तेमाल भी किया करता था। और यही कारण था कि उसका बेरोक-टोक आना-जाना भी डीएम कंपाउंड में बढ़ गया। क्योंकि अगर हम डीएम कंपाउंड की बात करें तो वहाँ पर उस डीएम कंपाउंड में बहुत सारे अधिकारी रहते हैं और हर किसी व्यक्ति का आसानी से आना-जाना उस कंपाउंड में संभव नहीं है। हालाँकि वहाँ पे रास्ता बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर या तो जो अधिकारी हैं वो लोग जाते हैं, अधिकारियों के परिजन या जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वही लोग जा पाते हैं। वो आम रास्ता एक तरह से नहीं है। लेकिन चूँकि रसूखदार था विमल सैनी, इसलिए उसका आना-जाना काफ़ी आसानी से वहाँ पर बन गया था। तो इस वजह से उसके रसूख को देखते हुए कई बार उससे कुछ कहने की भी हिम्मत किसी की नहीं पड़ती थी और बताते ऐसा हैं कि वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया करता था। अगर हम इस पूरे हत्याकांड की बात भी कर लें तो यहाँ पर एक बात साफ तौर पे सामने निकल के आ रही है और वो ये कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस हत्या के लिए पूरा प्री प्लान पहले से प्लान किया गया था इस हत्या को। वो इसलिए भी बात निकल के सामने आ रही है क्योंकि जिस तरह से 8 फीट का गड्ढा था, 45 मिनट में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा है कि वो अंदर गया है फिर बाहर आ गया है, तो 45 मिनट में तो 8 फीट का गड्ढा खोदना, शव को उसमें डालना, उस पे मिट्टी डालना ये संभव नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गड्ढा पहले से खोद के रखा गया हो और फिर ये प्लान करके इस मर्डर को किया गया हो। इस पूरे मामले पर, इस गड्ढे के मामले पर पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। पहले से कैसे खुदा हुआ था? ये चूँकि जो है वो पहले से वहाँ आना-जाना था इसका, तो इसकी भी संभावना हो सकती है कि इसने पहले से गड्ढा खोद के रखा हो और बाद में जो है और गड्ढा खोदा हो। परंतु ये बात गड्ढे को देखने के उस पे लगती है कि गड्ढा जो है वो काफ़ी देर तक खोदा गया था और 8 से 10 फीट की उसकी गहराई थी। क्योंकि 4 फीट तक जब गड्ढा खोदा गया तो उस समय जो है बॉडी में स्मेल नहीं आ रही थी, बॉडी दिख नहीं रही थी। जब नीचे हम लोगों ने गड्ढा खोदा है तो बॉडी की स्मेल आई। हो सकता है इसके दिमाग में रहा हो, ये अपनी बात छुपा रहा हो, इसकी भी संभावना हो सकती है। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच हर पहलू पे शुरू कर दी है, हर पहलू पे जांच की जा रही है और इसके साथ ही साथ पुलिस ने एक काम और किया है कि शहर के जितने भी जिम ट्रेनर हैं उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन पुलिस अब कराने जा रही है और इसके साथ ही साथ पुलिस ने ये भी दावा किया है कि सबके ऊपर खुफिया नज़र रखी जाएगी, क्योंकि जिम में बहुत सारी महिलाएं आती हैं, तकरीबन सभी जिम में आती हैं और ऐसे में कोई भी जिम ट्रेनर इस तरह की दोबारा हरकत ना कर सके, इसको देखते हुए अब पूरे शहर के जिम ट्रेनरों पर नज़र भी रखी जाएगी, उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इतना भी बताया है कि उनकी खुफिया मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच जब जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो क्या जो अभी तक आरोपी ने कहानी बताई है वही सामने निकल के आती है या फिर ये निकल के आता है कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह किया था और कोई नई कहानी एक सामने निकल के आएगी। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।